Hello student, good morning all of you. Welcome to VK Education Classes. I am Vikram Kumar Gautam. बेटा अब तक हम क्लास 12 में चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। अगर हम रिकॉल करें तो हमने अब तक ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मोस्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन ने कवर कर दिया है, जिसमें आपको दो चीज़ें पढ़नी थी बेटा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना था और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो जो हमने पिछले लेक्चर्स का जो शुरुआत में हमने आपको लेक्चर दिया था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हमने बनाया था, क्योंकि आपके फ्रिक्वेंसी की वजह से हमने एक बार में, मेरा बोर्ड बेटा बहुत ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा है, इस वजह से एक बार में सारे डायग्राम शो नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मैं उस फिगर वाले पोर्शन को थोड़ा थोड़ा लेकर हमने पहला लेक्चर आपको समझाया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फिर हम क्या किए, हमने आज का भी लेक्चर समझ लो उसी के अकॉर्डिंग होगा, आपका बहुत ज़्यादा नहीं। जो एनसीईआरटी का फिगर है, डायग्राम, वो मैंने बताया था। और हाँ, हमको डिस्कस करना है जो आपको एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन्स के बारे में, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे और फाइनली फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे आपको कंटिन्यूअस बड़े बड़े लेक्चर्स आपको देते रहेंगे, और उसमें आपको इंटरनल जेनिटलिया ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हमको अब तक जो हमने स्टडी की है, हमको बिल्कुल क्लियर समझ में आया है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे वर्क करता था। लास्ट वाला जो पोर्शन हमने देखा था, तो उसमें हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था आपको, हार्मोनल कंट्रोल, कि आपको किस तरह से हार्मोनल कंट्रोल होता है। तो बेटा कुछ हम आपको क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा दे रहे हैं, और बाकी तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसी तरह से आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर लिख भेजिएगा, और हद तक आंसर सही आते हैं, और आशा भी करता हूँ कि इसके भी आंसर सही आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि हार्मोनल कंट्रोल कैसे होता है। पता कि आपको हमने एक हार्मोन्स बताया था, तो आपको ये बताना है कि आपको हाइपोथैलेमस से, पूरा सिस्टम को लेता हूँ, हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा है, जब उस हार्मोन से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से हमने बता रखे हुए लेक्चर में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। उस हार्मोन्स को आपको बताना है कि वो दो हार्मोन कौन कौन से हैं जो रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, और उसके साथ ये भी बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड्स के किस लोब से रिलीज होते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं, एंटीरियर लोब होता है और एक पोस्टीरियर लोब होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि किस भाग से रिलीज होता है, वो किस लोब से रिलीज होता है। वो दोनों हार्मोन्स के नाम भी बताने हैं, और वो किस लोब से रिलीज होता है, एंटीरियर से होता है या पोस्टीरियर से। क्लियर बात। नेक्स्ट पॉइंट दूसरी, कि वो हार्मोन जो रिलीज होते हैं, वो दोनों हार्मोन्स किस सेल्स पे जाके आपको क्या होते हैं, वर्क करते हैं। क्या लगेगा, वो किस पर जाके आपको क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जो हमने बता रखे हुए कि किस पे आपको, कौन सी सेल पे आपको क्या कहते हैं, वर्क करते हैं, ठीक। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताना है कि बेटा सर्टोली सेल जो होती है, ध्यान रखिएगा, सर्टोली सेल नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, ये हमने बता रखा होगा। लेकिन आपको ये बताना है कि वो कौन से हार्मोन्स का रिलीज करती है, जो कि क्या करता है, फीडबैक का काम करता है, निगेटिव फीडबैक देता है, कि वो जब स्टिमुलेशन ज्यादा हो जाता है तो वो फीडबैक देता है बेटा, उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, ठीक है। तो उस हार्मोन्स का नाम बताना है, बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का नाम। नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि जो लीडिक सेल होती है, वो किस हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और उस हार्मोन्स का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इतना रहा, सारे हार्मोन कंट्रोल से हमने सारे क्वेश्चन पूछ लिए आपको। शायद आपको लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो क्लियर बिल्कुल कट होगा बेटा, ईमानदारी से, ऐसा नहीं कि बार बार हम किताब देख कर ही आंसर करें। आपको याद होने चाहिए, मैंने कहा कि आप लेक्चर पढ़ते दौरान ही आपको याद होने चाहिए कि हाँ कहाँ से हमने सर ने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें सही आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो हम आते हैं अपने लेक्चर पे बेटा। हम स्टार्ट किए हुए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल हमने कुछ फिगर दिए थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एनसीईआरटी का ही फिगर था जो हमने आपको दिखाया था, जो कि इंटरनल व्यू से आपको हमने डिसाइड किया हुआ था। उसी के आगे हम आपको चलते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बताया था। ये रहा फिगर,
आपके बोर्ड पे हमने कुछ फिगर दे रखे हुए, एनसीईआरटी का ही फिगर, थोड़ा सा हमने और ज़्यादा उसमें एक्स्ट्रा लेवलिंग की हुई है, तो वो आपको ध्यान रखिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यदि देखा जाए तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिचुएटेड इन पैल्विस रीजन, वो फीमेल के पैल्विस रीजन में क्या होता है, सिचुएटेड रहता है, स्थापित रहता है। और वो क्या कौन सा होता है, उसमें क्या क्या आपको समाहित रहता है, तो हमने बता रखा होगा आपको बेटा, उसमें आपको 1 पेयर ओवरी रहती है, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहलाती है, एंड होमोलॉगस टू द टेस्टिस। टेस्टिस भी पढ़ाया था तो हमने बताया था होमोलॉगस किसके होमोलॉगस होती है, ओवरी के। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है ओवरी की होमोलॉगस कौन सा ऑर्गन होता है, तो आप बताओगे टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस में भी गोनाड्स बनते हैं और ओवरी में भी क्या होते हैं, गोनाड्स बनते हैं, ठीक। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से नाम से जानी जाती है ओवरी, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। फिर उसके बाद हमने बताया था आपका 1 पेयर आपको क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था आपका 1 यूट्रस होता है, एंड हमने बताया था क्या होता है, आपको सर्विक्स होती है, एंड फाइनली हमने बताया था आपको वेजाइना होती है, एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन होता है। और उसके साथ साथ बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है कि उसके साथ साथ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन पाया जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन में फीमेल में, जिसको हम कहते हैं मेमोरी ग्लैंड, और वो फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड होती है, जबकि मेल में भी पाई जाती है, लेकिन बेटा वो मेल में फंक्शनल नहीं होती है मेमोरी ग्लैंड, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड उसी समय एक्टिव होती है जब आपको फीमेल जो होती है, जो लेडी होती है, वो प्रेग्नेंट है, तभी जाके वो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। क्लासिफिकेशन में देखा हो ना, मैमल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। मैमल्स का क्या कैरेक्टर इंपॉर्टेंट, तो मेमोरी ग्लैंड की वजह से उसका नाम रखा गया है मैमल्स। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स में ही आता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड। तो ये सारे आपको क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और मेमोरी ग्लैंड को हमने मेमोरी ग्लैंड के अलावा एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन के अलावा हम फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसको जोड़िएगा मत, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन में मेमोरी ग्लैंड को मत रखिएगा, ठीक है, वो अलग सा है। जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो आपको नहीं होता, उसके साथ साथ फंक्शनल होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन से कुछ उसका रिलेशन होता है, मेगा प्रोडक्शन होता है, कुछ हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं उसको, ठीक है। तो उसका हम अलग से एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम मेमोरी ग्लैंड्स को देखेंगे बेटा, हम वहाँ पे मिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसमें मिल्क डक्ट क्या होती है, उसमें लोब क्या पाए जाते हैं, मेमोरी लोब्स क्या होते हैं, वहाँ पे कैसे होते हैं, फैटी टिश्यूज कुछ होती हैं जो आपको चेस्ट में प्रेजेंट रहती है, जो ब्रेस्ट का साइज बढ़ा रहता है, वो सारे फंक्शन हम आपको डिटेल में आपको क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम डिस्कस करते हैं अपने शुरुआती पार्ट पे। तो हमने क्या देखा हुआ है कि एक स्ट्रक्चर हमने बना रखा हुआ है बेटा, अंदर स्ट्रक्चर जो आपको एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी का एक डायग्राम दिया हुआ है, जबकि हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ वो आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑर्गन्स का, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन साइंस वगैरह बुक में आप मेडिकल में जाओगे बेटा तो सारी चीजें आपको क्या होंगी, पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल दिमाग को कंसंट्रेट करके आप हर पार्ट को समझो, और वो पार्ट्स कैसे इंपॉर्टेंट होता है या फंक्शन कैसा होता है वो सारे हम देखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्योंकि एक्सटर्नल जेनिटेलिया का लिखा हुआ है, दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन फिगर डायग्राम नहीं दिया, सब कुछ लिखा हुआ, उसीलिए हमने फिगर के साथ साथ पढ़ाया आपको, ताकि आपको क्लियर समझ में आए। यदि हम बोल देते तो हो सकता है आपको समझ में ना आता, तो इस डायग्राम के साथ हमको बताना पड़ रहा था। तो देखते हैं हम पहले, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो हमने क्या देखा हुआ है, देखिए आपको एक ओवरी मिलती है, ओवरी से स्टार्ट करते हैं। ओवरी जो होती है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, ठीक है, ये ओवरी मिलती है। देखो 1 पेयर ओवरी होती है, तो एक लेफ्ट साइड में होती है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में होती है, ठीक है। तो ये ओवरी मिला 1 पेयर। उसी तरह से आपको एक क्या कहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो बेटा, यहाँ से जो जुड़ा हुआ है, ये वाला यहाँ से यहाँ पार्ट, तो इसको हम बोलते हैं क्या, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, क्लियर है, फैलोपियन, क्योंकि सबका एक एक बार में हम पढ़ेंगे डिटेल में, ओवरी का भी डिटेल देखेंगे, फैलोपियन ट्यूब का भी डिटेल देखेंगे, यूट्रस का भी देखेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है फीमेल में, वो सारे स्ट्रक्चर आपको दे रखे हैं। तो ओवरी मिली, ओवरी देखिए आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन हम बताएंगे, आपको लिखा है, इसमें लेवलिंग नहीं किया हुआ। एक लिगामेंट्स होती है, ओवरी जो होती है ज्वाइंटेड यूट्राइल वॉल एंड फैलोपियन ट्यूब बाय द लिगामेंट्स, उसमें लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स होती है जिसके द्वारा वो क्या होता है, ओवरी जुड़ी होती है। नहीं तो बेटा ये सिचुएशन क्या होता है, नीचे आ जाता ना, इसको देखो जोड़ने वाला ये ऑर्गन्स आपको मिल रहा है, ये लिगामेंट्स होती है, ठीक है, इसको डिटेल में हम देखेंगे। तो ये रहा ओवरी, फिर हमने देखा फैलोपियन ट्यूब। अब यहाँ पे सपोज दैट करोगे फैलोपियन ट्यूब में बेटा क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में पार्ट आपको दिया है,
फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट्स आपको डिवाइड किया हुआ है। देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ ये सारा फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक की लंबी सी नलिका होती है। अब इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। देखो जो आपको शुरुआत में होता है उसको बोलते हैं हम इस्थमस, फिर उसके बाद आपको क्या मिलता है? एम्पुला, और लास्ट वाला पोजीशन मिलता है इनफंडिबुलम। लेकिन आपको क्या बनना है कि आपको कहीं कहीं बुकों में चार्ट दिया है, लेकिन ये बेटा फिम्बरी जो होती है वो इनफंडिबुलम का ही पार्ट होती है, वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है। तो ध्यान रखिएगा इनफंडिबुलम पार्ट में फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? फिम्बरी कहते हैं। ये फिम्बरी मिला, इनफंडिबुलम मिला, एम्पुला मिला और इस्थमस मिला। ये फिम्बरी वर्क क्या करती है कि जब ओवरी में एग्जैक्टली क्या होता है, ओवरी क्या करती है कि ओवरी में गैनीज का प्रोडक्शन होता है, उसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो जब ओवम बन जाती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग्जैक्टली मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है हमको, देखेंगे हम उसको। देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक 28 डेज की मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है बेटा। उसका शुरुआती ब्लीडिंग पीरियड होता है, वहां से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ब्लीडिंग पीरियड से हम वहां से स्टार्ट करते हैं और लास्ट ब्लीडिंग पीरियड जब आता है शुरुआती तो वहां तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग्जैक्टली 14 डेज पे क्या होता है? एवोल्यूशन होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है एक क्या होते हैं? ओवरी से रिलीज करते हैं, यहाँ से ओवरी से एक क्या होता है? यहाँ से जो एग होगा वो रिलीज करके क्या आता है, और जैसे ही रिलीज होगा तो ये फिम्बरी उसको कलेक्ट करने का क्या करती है? काम करती है, ठीक है। ये फिम्बरी क्या करेगी? इसको कलेक्ट करेगी और ये फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है, ठीक। फिर उसके बाद क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब के बाद हमने एक बड़ा सा पाउच लाइक थैलर की तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा। इसको हम बोलते हैं, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसमें शायद आपको लिखा होगा, ये पॉइंट आपने देख लिया ना, ये जो तीनों पार्ट आपको दिख रहे हैं ये यूट्रस के, यूट्रस, ठीक। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी में यूट्रस नहीं दिया था। यूट्रस में 3 लेयर के नाम दे दिए गए। यूट्रस के डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर देखेंगे हम। यूट्रस के 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो इंडोमेट्रियम कहलाती है। उसके बीच वाली कुछ लेयर होती है जिसको हम कहते हैं क्या? मायोमेट्रियम कहलाते हैं। और सबसे अपर पार्ट वाली अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। उसमें से बड़ी इंपॉर्टेंट जो लेयर है वो होती है अंदर की, इंडोमेट्रियम को ध्यान रखिएगा। इंडोमेट्रियम पार्टिसिपेट इन द साइकिल, पार्टिसिपेट इन मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। वो क्या करती है? मात्र यूट्रस की वो वाल जो जिसको हमने अभी अभी नाम बताया इंडोमेट्रियम, वो बेटा क्या करती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेती है। अब तो सर वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे भाग लेती है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां हैं उसकी, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। एक्चुअली क्या होता है, ब्लीडिंग पीरियड जब स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो आपने देखा होगा कि फीमेल में क्या होता है? ब्लीडिंग पीरियड चलता है। ब्लड आपको क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, ब्लड आपको क्या होते हैं? रिलीज होते हैं या निकलते हैं। तो वो ब्लड के साथ साथ कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ब्लड रहता है, वो ब्लड आता कहाँ से? क्योंकि इस इंडोमेट्रियम तक आपको ब्लड वेसल्स क्या होती है? आपको सर्वाइव करती है, वहां तक गई रहती है बेटा। तो इस इंडोमेट्रियम की वाल ऐसी वाल है कि ये बार बार रैप्चर्ड भी करती है और बनती भी है। हार्मोनल कंट्रोल पे ये होता है, हार्मोन्स के कंट्रोल पे होता है, वो देखेंगे हम आगे। तो हार्मोनल कंट्रोल की वजह से ये वाल्स जो होती है रैप्चर होती है। तो जब वो शुरुआती डेज होता है, जब रैप्चर होती है, तो वो रैप्चर होकर ब्लीडिंग पीरियड के साथ साथ वो क्या होती है? निकलती रहती है। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल। पूछ लिया जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन सी ऐसी यूट्रस की वाल है जो भाग लेती है उस साइक्लिक चेंजेस में, ठीक है। तो उस साइक्लिक चेंजेस में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कौन? इंडोमेट्रियम की वाल। और किसकी वाल होती है? यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट वाल को हम क्या कहते हैं? इंडोमेट्रियम वाल कहते हैं। क्लियर हो गया? इंडोमेट्रियम और भी। फिर हमने बीच का देखा मायोमेट्रियम, और सबसे ऊपर हमने देखा क्या? पेरीमेट्रियम होता है, ये देखा। फिर उसके बाद हमको क्या देखना है? ये हमें फैलोपियन ट्यूब हुआ। फैलोपियन ट्यूब सॉरी यूट्रस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा, उसको कहते हैं यूट्राइन फंडस कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? यूट्राइन फंडस लिखा हुआ है। और बीच में एक कैविटी होती है, खाली स्थान होता है, वहां पे आपको क्या होती है? यूट्राइन कैविटी। और यहीं पे डेवलपमेंट होता है किसका? एम्ब्रियो का, ठीक है। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है, ये उसका थैलस लाइक स्ट्रक्चर जो पाया जाता है। फिर देखो क्या कहते हैं कि यूट्रस का सबसे नीचे वाला पोर्शन, जनरली यूट्रस ही कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक यूट्रस। लेकिन क्या होता है? हम कुछ डॉटेड आपको लगा देते हैं बेटा, यहाँ से देख लो इस पॉइंट पे, और यहाँ से देख लो, ध्यान से देखिएगा, इसका बता रहा हूँ। यहाँ से देखो इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट होती है, ये जो पॉइंट होती है उसको हम कहते हैं क्या बेटा? यहाँ से यहाँ। क्लियर है?
यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहते हैं बेटा सर्विक्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? हो सकता है आपको एनसीईआरटी में दिया भी होगा, सर्विक्स दिया है, हमने उस डाउट नहीं किया। तो यूट्रस का जो मोस्ट वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या बेटा? सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, सर्विक्स। और सर्विक्स यूट्रस से, यूट्रस की ओपनिंग सर्विक्स में होती है, तो यहाँ पे एक ओपनिंग होगी ना, और इसकी लास्ट वाली ओपनिंग यहाँ पे वेजाइना में होगी, ये वाला वेजाइना वाला पोर्शन। ठीक, आ रहे एक एक बारी बारी से आ रहे धीरे धीरे। तो हमने क्या देखा कि ये क्या होता है, यूट्रस की जो ओपनिंग होती है वो सर्विक्स में होती है। तो सर्विक्स को हमने देखा, तो सर्विक्स के जो अंदर की तरफ एक ओपनिंग है, एक बाहर की तरफ, और ये ट्यूब लाइक एक कैनाल की तरह आपको स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जो कैनाल की तरह बना हुआ है उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। ठीक है, और इधर का फीमेल बड़ा इंपॉर्टेंट एक डिजीज होती है, कैंसर जो होता है जनरली सर्वाइकल कैनाल के कैंसर अधिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिखा रहता है सर्वाइकल कैनाल्स या सर्विक्स कैंसर, तो वो जनरली आपको फीमेल के इसी पार्ट में आपको वो कैंसर पाया जाता है, तो इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो ये सर्विक्स पाया जाता है इस पोर्शन में। ये जो पोर्शन आपको देख रहे हो यहाँ पे जो हमने दिखाया, ये वाला जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं हम बेटा इंडो सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा देख लो, उसको हम बोलते हैं बेटा हाँ इंडो सर्वाइकल सॉरी इंटरनल ऑस कहते हैं, ये नोट कर लो। इसका मतलब इसको कहते हैं इंटरनल ऑस कहते हैं, जो ये वाली ओपनिंग है अंदर की तरफ। देखो ये यूट्रस का पार्ट, यूट्रस जो खुलता है आपको किसमें ओपनिंग में खुल रहा है, आपको सर्विक्स में खुल रहा है। सर्विक्स का यहाँ से यहाँ पार्ट, सर्विक्स का जो यहाँ पे जिसमें खुलता है अंदर की तरफ है, तो वो इंटरनल ऑस। ऑस मींस होता है ओपनिंग, ये ध्यान रखिएगा कभी बहुत है। ओरिफिस मतलब भी क्या होता है, ओपनिंग होती है। ठीक, तो ये ऑस मतलब लिखा हुआ तो ओपनिंग उसकी हुई। फिर उसके बाद जो बाहर की तरफ आपको दिख रहा है, तो इसे बोलते हैं हम बेटा एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है, आप कह सकते हो एक्सटर्नल ऑस कह सकते हो, एक्सटर्नल ऑस। क्लियर हुआ यहाँ तक ना? और यही एक्सटर्नल ऑस से होते हुए जो सर्वाइकल कैनाल होती है वो खुलती है किसमें, वेजाइना। ये आपको पूरा पार्ट आपको दिख रहा है किसका, वेजाइना का। आप बना सकते हो, इसकी एक लेंथ होती है वेजाइना की। ठीक है, तो ये वेजाइना होती है जो कोपुलेशन, और ये सारे के सारे आपको इंटरनल डायग्राम इंटरनल जेनेटेरिया के थ्रू आते हैं। इस सारे डायग्राम में जो भी हमने लिखा हुआ है बेटा, ये सारे के सारे इंटरनल जेनेटेरिया ऑर्गन कहलाते हैं, नाम याद रखिएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। अब तो समझ में आ गया एनसीईआरटी का ये फिगर, आप एक बार फिर से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। हमने उसको समझाने के लिए आपको क्लियर यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान रखो कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, थोड़ा सा पॉइंट और देख लो इसके समझने का बेस। जब भी कॉपुलेशन होगा तो ये वेजाइना कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, इंटरनल वेजाइना। तो यहाँ पे वेजाइना ऐसा ट्रैक होता है जहाँ पे इजाकुलेशन होता है किसका, स्पर्म का, स्पर्म का या सीमेन कह सकते हो। यहीं पे सीमेन आते हैं, और सीमेन के साथ साथ क्या रहते हैं बेटा, आपको हमने बताया कि स्पर्म रहता है। ये स्पर्म क्या होता है, वेजाइना में आपको एंट्री करता है वहां पे, और सर्वाइकल कैनाल से होते हुए वो यूट्रस में पहुंचता है। ठीक है, यूट्रस में पहुंचते हुए वो आपको फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। और फैलोपियन ट्यूब का बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है कैरेक्टर, कि फैलोपियन ट्यूब में ही आपको क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जब यहाँ पे ओवुलेशन हो जाता है, ओवुलेशन के 14 डेज पे हुआ, हमने बताया एक निकला, वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही जाएगा, और वो वहाँ पे आपको क्या होगा, यदि स्पर्म पहुंचा है तो वो उससे क्या करेगा, फ्यूज करेगा। जब भी फ्यूजन होगा, ध्यान से दिमाग में रखिएगा, हम पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब अलग से तो उसमें बताएंगे। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की जो साइट कहलाती है उसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, या ओविडक्ट भी कहते हैं। एनसीईआरटी में ओविडक्ट एक यूज किया हुआ वर्ड, तो फैलोपियन ट्यूब को ही हम क्या कहते हैं, ओविडक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? ये सारा प्रोसेस ये सब में हेल्प करता है। फिर क्या होता है कि यहाँ से जब जायगोट बनता हुआ आता है, तो ये यूट्राइन वाल में क्या होता है बेटा, अटैच हो जाता है, तो उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। प्रोसेस शुरुआत में देखा था ना इम्प्लांटेशन, तो ये यूट्रस के वाल से अटैच होता है, तो इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद धीरे धीरे क्या होता है, एम्ब्रियो का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और फाइनली फिर इस कैनाल से आपको बर्थ हो जाता है। तो जनरली बर्थ कैनाल, वेजाइना को हम बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वेजाइना को हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल्स होती है। तो इसलिए ये सारा स्ट्रक्चर आपको एनसीईआरटी का हमने आपको डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उसके
अपनी भाषा में इसको समझते हैं जो आपको एनसीईआरटी कहना चाहते हैं। हमने यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा सा बियॉन्ड आपकी जा रहे हैं बेटा, तो ध्यान रखिए मिलेगा सब एनसीईआरटी कवर्ड होगी, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा आपको जानना पड़ेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्योंकि 75% क्वेश्चन हमने बताया कि 75 से 80% क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो नीट में होते हैं, एल्थ में होते हैं, एमबीबीएस के लिए जो पूछा जाता है वो बेटा आपको पूछा जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से ही, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही पूछा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं, अब आपको डिटेल में देखते हैं हमने क्या क्या आपको पॉइंट दिया। हमने आपको ध्यान रखिएगा कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा जाए, ध्यान देखिएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक, सिस्टम इंक्लूड, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या आता है, सबसे फर्स्ट पहला तो आएगा एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटलिया आएगा। दूसरा आता है इंटरनल जेनिटलिया, ठीक, एक्सटर्नल जेनिटलिया, और क्या आता है बेटा, इंटरनल जेनिटलिया आता है। ठीक, जेनिटलिया सॉरी यहाँ पे आई ही रहेगा। एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल का मतलब होता है आपका बाहरी जो ऑर्गन्स होते हैं, और इंटरनल का मतलब होता है अंदर। अब देखो यहाँ पे इंक्लूड करोगे, जो पहला आपको हमने दिखा हुआ है एक्सटर्नल जेनिटलिया, इसमें क्या क्या आता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, लिखो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, उसी को बोलेंगे जेनिटलिया, वर्ड हमने यूज किया है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या आपको समाहित रहते हैं वो सारे हमने यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ बेटा, इसको डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर इसी पे बेस्ड होगा। तो वो रहा पहला पॉइंट, आपको याद रखिएगा, सारे पॉइंट हम लिखते रहते हैं। पहला आती है मोन्स प्यूबिस, ठीक, मोन्स प्यूबिस। दूसरा आता है लेबिया मेजोरा, ठीक, लेबिया मेजोरा। तीसरा आता है लेबिया माइनोरा। चौथा आता है क्लाइटोरिस। पांचवा आता है हाइमेन। छठा आता है, ठीक है, 5 आपको लिख दिए, क्लाइटोरिस, हाइमेन, और है वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना। सॉरी एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड, ठीक, वेस्टिब्यूल ऑफ वेजाइना, ये मिला। नेक्स्ट आपको आप मिलेगा बस ऑफ द वेस्टिब्यूल्स। नेक्स्ट है बल्ब्स ऑफ द वेस्टिब्यूल, और लास्ट जो आपका है ऑर्गन वो लिखा हुआ है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ बर्थोली, ग्रेटर वेस्टिबुलर, सॉरी, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ बर्थोली। ये ध्यान रखो कि अब हमने नोट डाउन कर लीजिएगा एक लाइन से कि आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑर्गन में हमने क्या किया।
यहाँ पे हमने वेजाइना नहीं लिखा हुआ। तो ध्यान रखिए, थोड़ा कंफ्यूजन टाइप का पूछता है कि वेजाइना जो होता है वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन होता है, ठीक है। और क्या होता है, वेजाइनल ओरिफिस होती है। यहाँ पे एक और नोट डाउन कर सकते हो, वेजाइना ओरिफिस। ये जबकि आपको क्या होता है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होता है। यदि आपको वेजाइना सिर्फ लिखा है तो आप जानो कि वो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन है, और वेजाइनल ओरिफिस लिखा हो किसी भी की ओपनिंग जो होती है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में आती है, ठीक है। तो ये रहा हमने अब तक एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या बताया हमने। मोन्स पीविस होती है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लाइटोरिस होती है, हाइमेन होता है, वेस्टिबुलर ऑफ वेजाइना होती है, बल्ब्स ऑफ द वेस्टिबुल होता है, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ बर्थोलिन, और लास्ट में लिखा वेजाइनल ओरिफिस। क्लियर हुआ? इसमें का बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स ऑफ बर्थोलिन जो होती है बेटा वो सिर्फ ओनली फीमेल में पाया जाता है, मेल में बर्थोलिन ग्लैंड्स आपको नहीं पाया जाती। क्लियर है? वो नोट करें, कभी कभी इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। तो बर्थोलिन कहाँ पे आपको ग्लैंड पाई जाती है, ग्लैंड्स ऑफ बर्थोलिन वो फीमेल में पाई जाती है, मैमल्स के फीमेल्स में, और वेजाइनल ओरिफिस जो होती है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन होता है। ये दो कंफ्यूजन वाला हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यही सारे पार्ट आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, ठीक है। अब फिर इसी को हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं इस फिगर की। लेबिया मेजोरा क्या कहते हैं, नाम तो हमने बता दिया कि लेबिया मेजोरा क्लाइटोरिस है क्या, एग्जैक्टली हम नहीं जानते। यदि आपको डॉक्टर बनना होगा ना बेटा, सब आपके सामने आए, सारी चीजें आपको पहले से बता दिया कि अगर देखा जाए मुंबई में तो मोस्ट ऑफ द जो डॉक्टर हैं, फीमेल के जो डॉक्टर हैं जिसे हम कहते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, वो मेल है। तो आपको मेल के पास तो जाना ही पड़ेगा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसमें आपको झिझक नहीं। तो इस लाइन में अगर आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, नो डाउट होगा। आप सिर्फ उस चीज़ों को क्या करते हैं, अध्ययन करिए। इसलिए तो आपको सिलेबस में दे रखा होगा, नहीं तो देता नहीं बेटा बायोलॉजी में, ठीक है, काट दिया होता बायोलॉजी से। तो हम देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि सबसे पहले हम देखते हैं मोन्स पीविस। मोन्स पीविस हमने पहला पॉइंट लिखा हुआ है। मोन्स पीविस वो पार्ट होता है जो उस क्या कहते हैं वाल्वा का, अर्थात इस पूरा स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, ये पूरे स्ट्रक्चर को हमने ड्रा किया हुआ है बेटा। ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम एक दूसरा नाम कहते हैं, जनरली हम उसको कह सकते हैं बेटा, ऐसे कह सकते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, या कह सकते हो वल्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो हमने लिखा है एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, या इससे कह सकते हैं वल्वा। ये नोट कर लीजिए, वल्वा भी कहा जाता है। तो ये हमने वल्वा का स्ट्रक्चर बना रखा हुआ है। ये वल्वा का जो मसल्स फैटी टिश्यूज से क्या होता है, मस्कुलर और फैटी टिश्यूज पाई जाती है, जो ऊपर वाला स्वेलन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मोन्स पीविस, जहाँ पे आपको हेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको लिखा हुआ ये उभरा हुआ पार्ट, जो स्वेलन किया हुआ पार्ट, वो हाईली फैटी टिश्यूज होती है, वहाँ पे मस्कुलर फैटी टिश्यूज पाई जाती है, जिसके वजह से एक ग्रुप की तरह आपको एक स्वेलन की तरह उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है, जहाँ पे बहुत सारे हेयर्स आपको प्रेजेंट होते हैं। उस वाले पार्ट को हम कहते हैं क्या, मोन्स पीविस कहते हैं। क्लियर हो गया? तो डाउट ना रहे मोन्स पीविस क्या होता है, तो ये हमने पार्ट हमने यहाँ से आकर जो भी उभरा हुआ पार्ट होता है ना, उसको हम मोन्स पीविस कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर आते हैं कि मोन्स पीविस के जब नीचे आएंगे तो आपको स्ट्रक्चर हमने जो ड्रॉ किया हुआ बिल्कुल वेल लेवल डायग्राम है। आपको ये किसी मेडिकल्स की बुक का ही है, जब आप जाओगे हर क्लास में तो ऐसे स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो उसमें हमने आपको दिया कुछ ग्रुप पाया जाता है। जो वाल्वा होती है उसमें दो ग्रुप पाए जाते हैं। एक होता है बेटा आपको बाहरी ग्रुप, जो मेजर होता है, मेजर का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, मेजर का मतलब कॉन्सेप्ट से कितना रखो बड़ा, और माइनर का मतलब होता है क्या, छोटा। तो दो ग्रुप आपको दिखाई देंगे उसमें, एक बाहर से ग्रुप दिखाई देगा बड़ा वाला, और उसके अंदर छोटा सा ग्रुप दिखाई देगा, ठीक है। तो जो आपको उभरा हुआ पार्ट हुआ है, सॉलिड किया हुआ पार्ट, तो उसके नीचे आपको एक ग्रुप दिखाई देगा जो हमने यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक। जो बड़ा वाला ग्रुप होता है, एक खांच होती है पतली सी बेटा, आपको कह सकते हो ना, ऐसे आप जनरली बना सकते हो। तो आपको दो खांच आपको इस तरह से मिलेगी, एक आपको बड़ी वाली खांच मिलेगी और एक क्या होती है, छोटी वाली। ऐसे आपको इस थोड़ा सा टिप में आपको इंसाइड का दिया था ना, हमने दिखाया था। तो ये जो बाहर वाला ग्रुप होता है उसी को हम कहते हैं क्या, लेबिया मेजोरा कहा जाता है।
तो ये वाला हमने लिखा हुआ ग्रुप दोनों तरफ से आपको कवर किया जाएगा, दोनों ग्रुप, और इसको हम कहते हैं क्या, लेबिया मेजोरा कहा जाता है। ठीक है, तो लेबिया मेजोरा हमको क्लियर समझ में आया, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा, लेबिया मेजोरा के अंदर आपको क्या होता है, एक और ग्रुप पाया जाता है छोटा सा, जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा कहते हैं। तो देखो ये लेबिया माइनोरा, जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जो ग्रुप का अंदर है, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर वेल डायग्राम को दिखाने के लिए वो इस तरह से बनाया गया बेटा। तो ये जो अंदर वाला पार्ट, जबकि ये लेबिया मेजोरा जो होता है उसके अंदर का ग्रुप जो होता है वो लेबिया माइनोरा, तो वो अंदर वाला ग्रुप यहाँ से खींच के आपको बाहर से थोड़ा सा दिखा दिया गया, तभी तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको स्पष्ट दिखाई देगा इससे। तो ये रहा आपको लेबिया माइनोरा रहता है, जो आपको अंदर वाला ग्रुप होता है। ठीक है, तो लेबिया माइनोरा, दो चीजें क्लियर हुई, तीन चीजें सॉरी, मोन्स प्यूबिस हमको क्लियर हो गया, लेबिया मेजोरा हमको क्लियर हो गई, और ये वाला ग्रुप आपको क्या होगा, लेबिया माइनोरा, अंदर वाला ग्रुप, ये जो हमने देखा था। ठीक है, ये आपको तीन चीजें हमने क्लियर किया। फिर उसके बाद आपको देखो उसके थोड़ा सा और स्ट्रक्चर स्पष्ट हमने बनाया हुआ है, स्पष्ट स्ट्रक्चर दिखने के लिए। तो इसमें ऊपर वाले पार्ट पे देखोगे यहाँ पे कुछ है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्लाइटोरिस कहते हैं, जो आपको उस वाले फिगर में भी दिखा था पहले वाले में ना। तो वो रहा क्लाइटोरिस, आपको कहाँ सिचुएटेड रहता है, वो जाएगा क्लाइटोरिस वहां पे सिचुएटेड रहता है एट द जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा का जहाँ जंक्शन होता है, ध्यान रखिएगा, जो अपर जंक्शन होता है जहाँ पे लेबिया माइनोरा जुड़ती है, वहीं पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मिलता है, जिसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये रहा क्लाइटोरिस आपको। फिर क्लाइटोरिस के पार्ट में बीच में आपको जो लेबिया मेजोरा होता है उसके बीच में कुछ स्पेस मिलता है बेटा, उसको हम कहते हैं प्रीप्यूस कहा जाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये मेडिकल का है, तो कभी कभी प्रीप्यूस पूछता रहता है। तो प्रीप्यूस जानते रहिएगा, प्रीप्यूस कहाँ डायग्राम बना देगा, लेबल करने के लिए दे देता है, तो आपको नंबर नाम याद रहे कहाँ कहाँ पे पोजीशन है। आगे आगे कि आपको क्या मिला, यहाँ पे लिखा हुआ ओपनिंग ऑफ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। इसके अंदर जस्ट नीचे आओगे, क्लाइटोरिस से थोड़ा सा नीचे आओगे बेटा, तो वहां पे यूरेथ्रल ओरिफिस मिलेगी। यूरेथ्रल ओरिफिस का मतलब होता है ये क्लाइटोरिस से जस्ट नीचे वाला यूरेथ्रल ओरिफिस, देखो ये वाला पार्ट, यूरेथ्रल ओरिफिस, जहां से आपको क्या होता है, क्या रिलीज किया जाता है बेटा, यूरिन को क्या करते हैं, डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो वो उसकी ओरिफिस जो होती है वहां पे, इसलिए पहले भी बता दें, वेजाइनल ओरिफिस अलग होती है और यूरेथ्रल ओरिफिस अलग होती है, क्योंकि यूरेथ्रा से सिर्फ आपको क्या रिलीज किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है, यूरिन, जबकि वेजाइनल ओरिफिस क्या होती है, वो कोर्टशिप में क्या होती है, कोर्टशिप में या फिर आपको कॉपुलेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो वो रहा है। तो ये हमने यूरेथ्रल ओरिफिस देख लिया, कहाँ पे सिचुएटेड है सब दिख रहा है। फिर उसके बाद इसी के बगल में हमने कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनाया हुआ जिसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड। कुछ वेस्टिबुलर ग्लैंड्स पाई जाती है, उसकी ओपनिंग उस यूरेथ्रा से जस्ट, यूरेथ्रल ओरिफिस से जस्ट नीचे पाई जाती है। ठीक है, उसको बोलते हैं लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स होती है, उसकी ओरिफिस होती है। ठीक है, वो ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट पॉइंट अब बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमको देखने को मिलता है क्या, वेजाइनल ओरिफिस। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से देख रहे हो बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये पार्ट लेबलिंग किया हुआ, इसको हम बोलते हैं क्या, वेजाइनल ओरिफिस होती है। वेजाइनल ओरिफिस को कवर करने के लिए, ध्यान सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेजाइनल ओरिफिस को कवर करने के लिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही एक मेम्ब्रेन, एक थिन लेयर, पतली सी मेम्ब्रेन का कवर कर रहती है, उस ओरिफिस को कवर किए रहती है, आपको ढके रहती है, उसको हम बोलते हैं बेटा हाइमेन कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, उसको हम क्या कहते हैं, हाइमेन कहते हैं, जो वेजाइनल ओरिफिस को क्या करती है, ढक रहती है। हमारे इस प्रथा में, इस युग में कभी कभी जो, अब तो बहुत सारे लोग जानकारी हो गई है, ज़्यादा जो बायोलॉजी पढ़े बेटा उनको कंफर्म मिल जाता है, ये हाइमेन को बोला जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टेड है कि हाइमेन को ये बोला जाता है, आपके एनसीईआरटी में है, लिखा हुआ है, पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा। तो आपको वेजाइनल जो हाइमेन होती है, कहा जाता है कि वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान वो बनी रहती है और मैच्योरिटी जनरली एट द प्यूबर्टी तक भी बनी रह सकती है, लेकिन वो बड़ी ही क्या होती है, नाजुक होती है, बड़ी क्या होती है, कमजोर होती है। जनरली क्या होता है कि वो उसकी ओपनिंग को क्लोज किए रहती है। तो ऐसा ये माना जाता है कि कुछ लोगों का कहना ये रहता है कि यदि फीमेल की वर्जिनिटी देखनी है तो उसकी मेम्ब्रेन को देखना चाहिए। यदि मेम्ब्रेन ब्रश की हुई है तो ये लोग उसकी वर्जिनिटी पे क्या होते हैं बेटा, उंगली उठाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। फीमेल की वर्जिनिटी आप नहीं बता सकते,
उस हाइमेन मेम्ब्रेन की वजह से, क्योंकि वो हाइमेन मेम्ब्रेन जो होती है वो किसी टाइम भी रैप्चर्ड हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल कोर्टशिप के दौरान ही क्या होता है कि आपको मेम्ब्रेन ब्रेस्ट करे। कुछ लोगों की थॉट तो ये रहती थी पहले के लोगों को, जो बेटा उतने शिक्षित नहीं थे, तो ये मेम्ब्रेन ढकी रहती, तो लोग कहते थे कि जब तक कोर्टशिप नहीं होगा तब तक वो मेम्ब्रेन क्या होगी, रप्चर्ड नहीं होगी। नहीं, ऐसा भी है कि आज के युग में कि आपको साइकिलिंग हुई, एथलेटिक्स हुए या फिर किसी और वर्क कर रहे हो, तो उनमें वैसी फीमेल्स आपको जो वर्क करती हैं, जो साइकिलिंग करती हैं, बहुत रेसिंग करती हैं, जो रनिंग भी कर सकती हैं, या फिर किसी भी इनफैक्ट डाइट की वजह से क्या होता है बेटा, ये रैप्चर कर सकती है। तो हम ये उस पर नहीं थोप सकते कि उनकी वर्जिनिटी खराब है या फिर वर्जिनिटी नहीं है, तो आप उस पर नहीं डिसाइड कर सकते हैं। उस हाइमेन पे वो कभी भी रैप्चर हो सकती है, जो हमने क्या होता है उसका पॉइंट बता दिया, थॉट बताया कि वो किसी वजह से भी इस होती है, रनिंग करने से वजह से, साइकिलिंग करने से, आजकल फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलती है फीमेल, उन सब की वजह से क्या होता है, रैप्चर कर सकता है। ठीक, तो इस वजह से इसको कहते हैं हम क्या, इस हाइमेन होता है जो कवर के था, उसमें कुछ ब्लड भी भरा रहता है, जो फर्स्ट टाइम अगर ब्रस्ट करेगा तो उसमें से कुछ ब्लीडिंग आपको क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, लेकिन बाद में नॉर्मली वो क्या होता है बेटा, ठीक हो जाता है, और हाँ वो दोबारा से आपको क्या होता है, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती, वो ब्रस्ट कर जाता है। तो ये रहा हाइमेन का बड़ा इंपॉर्टेंट हमने फंक्शन देखा कि हाइमेन का, और नेक्स्ट हाइमेन के जस्ट नीचे ये आपको हमने देखा कि ओपनिंग ऑफ ग्रेटर वेसिकुलर ग्लैंड्स पाई जाती है, उसकी ओपनिंग पाई जाती है। और लास्ट में हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा हुआ, देखो ये एनस होता है बेटा, ये जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में नहीं आता है। तो ये रहा स्ट्रक्चर, हमने डिटेल में हमने एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के देखे। ठीक है, आपका लेक्चर भी शायद बड़ा हुआ होगा। तो फिर उसके बाद हमको डिस्कस क्या करना है बेटा, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का। ठीक है, लेकिन हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आपको लिख देते हैं कि इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में क्या क्या आते हैं। ठीक है, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन, तो हमने क्या कहा, यहाँ पे लिखा हुआ है ना इंटरनल जेनिटल या फिर इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में आपको क्या करते हैं, वो हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। और कल जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम वही से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला वन पेयर ओवरी आती है, वन पेयर ओवरी आएगी, वन पेयर ही ओविडक्ट आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। और 1 नंबर में यूट्रस आता है, वन नंबर में सर्विक्स आती है, और 1 नंबर में ही वेजाइना। ठीक, तो ये लेक्चर हमने आपको क्लियर कर लिया एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन से। उससे अगर क्वेश्चन आएगा तो आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और पढ़ना क्या है आपको, इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस करना है, जो हमने अभी भी बताया कि आपको ओवरी होती है, वन पेयर ओविडक्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब जो स्ट्रक्चर में भी हमने दिखाया आपको, और 1 यूट्रस होता है, 1 सर्विक्स होती है, 1 वेजाइना होती है। तो वेजाइना देखो हमने यहाँ पे लिखा है, वेजाइनल ओरिफिस जो होती है वो एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होता है, जबकि वेजाइना जो होती है वो इंटरनल जेनिटल ऑर्गन होती है। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे जब भी, तो हम स्टार्ट करेंगे बेटा ओवरी से। ठीक है, ओवरी से 1 पेयर देखेंगे, और साथ मैंने सोचा था कि आपको आज वो खत्म कर दूंगा, क्या कहते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। फिलहाल छोड़ो, जैसा सेक्वेंस एनसीईआरटी का दिया वो देखेंगे। फिलहाल हम कल आपको ओवरी के बारे में आपको पूरे डिटेल में देखेंगे। एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको पूरा डिटेल में देखेंगे बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसी तरह से ओविडक्ट, ये सारे डक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा आशा करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट, कई बार मैंने कहा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक्सटर्नल ऑर्गन लिख लीजिए। और ये फिगर आपको जो हमने बना रखा था वो डॉक्टर रमेश गुप्ता की बुक में बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, उससे आप बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ले सकते हो, हिंदी में लिखा होगा, सारी चीज़ें इंग्लिश में भी लिखा होगा, तो आप नोट कर सकते हैं और आपसे क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी स्टॉप करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ओवरी के बारे में। तो आप ओवरी पढ़ के आइएगा, थोड़ा सा एनसीईआरटी का सेक्वेंस, हम ओवरी के बारे में कल सिर्फ ओवरी डिस्कस करेंगे। हो सकता है अगर टाइम रहेगी तो हम जो
फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस से सारे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े पढ़ते चलेंगे, ठीक है बेटा। तो कल से हम लेक्चर ज़्यादा बढ़ा लेंगे आपको। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो बेटा मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स।